फोकस चैप्टर 3। फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके अंदर अटेंशन देने की कितनी एबिलिटी है। आपकी लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए भी फोकस अप्लाई किया जा सकता है। अब जैसे जॉर्ज का ही एग्जाम्पल ले लो। स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी खास नहीं रही। जॉर्ज मुश्किल से हाई स्कूल पास कर पाए और उन्हें क्लास में पढ़ते वक्त जीरो इंटरेस्ट आता था। लेकिन फिल्म मेकिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसने तुरंत उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा और फिर जल्द ही उन्होंने शॉर्ट फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिल्में बनाने का बिजनेस काफ़ी टफ है। ज़्यादातर फिल्में उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती जितनी मेहनत उन्हें बनाने में लगती है। कई लोग आपके ओरिजिनल आइडियाज़ को एडिट और रिवाइज कर देते हैं। जॉर्ज के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कुछ स्मॉल स्केल की फिल्म बनाई जिन्हें मुश्किल पॉपुलरिटी मिली या उन्हें प्रॉफिट हुआ। अक्सर प्रोड्यूसर और स्टूडियोज जॉर्ज की फिल्म के ओरिजिनल आइडिया को लेकर चेंज कर दिया करते थे। ये चीज़ें जॉर्ज को अपसेट करने के लिए काफ़ी थी। वो पैसे और पॉपुलरिटी से ज़्यादा क्रिएटिव वर्क को वैल्यू देते थे। इसलिए जब एक बड़े हॉलीवुड स्टूडियो ने उनकी लेटेस्ट फिल्म पर काम करने के लिए उन्हें ऑफर दिया तो जॉर्ज ने मना कर दिया, क्योंकि इस एग्रीमेंट में लिखा था कि स्टूडियो अपनी मर्जी से जॉर्ज की फिल्म में फेरबदल कर सकता है, जबकि जॉर्ज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। जॉर्ज ने एक के बाद एक कई स्टूडियो ढूंढे जिनके साथ वो काम कर सके, पर कहीं बात नहीं बनी। आखिरकार 10वें नंबर पर उन्हें एक स्टूडियो पसंद आया जिसने उनकी ओरिजिनल आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना स्वीकार किया। हम यहाँ उनकी बात कर रहे हैं, उनका नाम है जॉर्ज लुकास। जिस फिल्म के लिए वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे वो थी स्टार वॉर्स। स्टार वॉर्स एक ऐसी फिल्म है जो फिल्मों के इतिहास में हमेशा एक आइकॉन बनकर रहेगी। आज भी ये मूवी फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट के लिए मानी जाती है। लेकिन इस मूवी को इस हद तक लेजेंड बनाने के क्रेडिट जॉर्ज को दिया जाता है। अगर वो बाकी स्टूडियोज को छूट दे देते कि वो उनके ओरिजिनल आइडियाज से छेड़छाड़ कर सके तो शायद वर्ष का ये मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाती। स्टार वॉर्स इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाती। जॉर्ज ने स्टार वॉर्स के मामले में अपनी सेल्फ अवेयरनेस दिखाई। सेल्फ अवेयरनेस एक मॉरल कंपास की तरह है। ये आपको उन चीज़ों पर टफ डिसीजन लेने में हेल्प करता है जिन्हें आप सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे एग्जांपल के जॉर्ज फिल्म मेकिंग में क्रिएटिविटी और ईमानदारी को पैसा से ज़्यादा वैल्यू देते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को आप ऐसे मान लो कि जैसे आपका माइंड और बॉडी आपसे बात कर रहे हों। ये आपको बताएंगे कि आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस को हम अल्टीमेट फोकस की तरह भी ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये आपको लाइफ के हर डिसीजन में गाइड करता है। ये आपको ऐसी लाइफ जीने में हेल्प कराता है जो आप जीना चाहते हैं। A रेसिपी फॉर सेल्फ कंट्रोल। एक बच्चे को फोकस के बारे में सिखाना मुश्किल काम है, क्योंकि उसका ब्रेन सिर्फ खाने, कार्टून देखने और मीठा खाने तक फोकस रहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े बच्चों से सीख सकते हैं। बच्चा अगर किसी चीज़ की जिद करे तो आप उसे कैसे हैंडल करें। ऐसी सिचुएशन में डैनियल के पास एक कमाल का तरीका है। उनका 2 साल का बेटा था। जब वह जिद करता तो वो तुरंत उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसे आसपास कोई चिड़ियाघर या जानवर दिखाना कर पूछते, देखो वो क्या है। फोकस हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। आपका फोकस कहीं और डाइवर्ट करके आप अपने गुस्से, स्ट्रेस, बेचैनी और उदासी को कम कर सकते हैं। इस एबिलिटी को सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल है कि अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए जब आप उनकी इस बात से एग्री करते हैं कि मीठा खाने से पहले आप पूरा डिनर फिनिश करेंगे। बड़े होने के साथ ही साथ हमारा सेल्फ कंट्रोल भी स्ट्रांग होता है। आप कई एरिया में ग्रेटिफिकेशन यानी सस्टिफिकेशन की फीलिंग से को डील कर सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी मेजर सब्जेक्ट का पेपर फिनिश करने के लिए वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करने का आइडिया ड्रॉप करना, बाहर से खाना ऑर्डर करने के बजाय घर में खाना खाना ताकि पैसे बचाए जा सके। सेल्फ कंट्रोल सेल्फ अवेयरनेस का कंपोनेंट है। फिर से हम बता दें आपको, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है ये जानना कि आप लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसे देते हैं। यहाँ हम फिर स्टारबक्स के डायरेक्टर जॉर्ज ल्यूकस का एग्जाम्पल लेते हैं। जॉर्ज क्रिएटिविटी और ईमानदारी के साथ वैल्यू देते थे। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल है। कोई भी डायरेक्टर अपने कैरियर के स्टार्टिंग पॉइंट में अपनी फिल्म बेचने के लिए एक्साइटेड होता है। उन्हें जहाँ भी फिल्म बेचने का ऑफ़र मिल जाए वो उसे कभी ना नहीं कह सकते, हमेशा तैयार हो जाते हैं। लेकिन जॉर्ज ने ऐसा नहीं किया। उनकी प्रायोरिटी थी कि उनकी आइडिया की ईमानदारी। जॉर्ज शायद डरते थे कि वो शायद पूरी तरह से शेयर नहीं हो पाते, लेकिन उनकी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल ने उन्हें मुश्किल हालत से बाहर निकालने में हमेशा मदद की। सेल्फ अवेयरनेस का दूसरा ज़रूरी हिस्सा है विल पावर, जिसका मतलब है डटकर लगे रहना। विल पावर सेल्फ कंट्रोल की तरह एक छोटी उम्र से सीखी जा सकती है। 1960 में हुई एक स्टडी में उन बच्चों को सब्जेक्ट बनाया गया जिन्हें बचपन में नज़रअंदाज किया गया था, यानी उन पर ध्यान नहीं दिया गया। यह स्टडी असल में उनके आईक्यू लेवल को बूस्ट करने के लिए की गई थी, जिसके लिए रिसर्चर ने बच्चों को स्पेशल केयर और अटेंशन दी। उन्हें सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सिखाया गया। बदकिस्मती से यह स्टडी उनका आईक्यू बूस्ट नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, रिसर्चर्स ने इसके ज़रिए कुछ नोटिस कर पाए थे। ये बच्चे बड़े हुए तो उनमें टीन एज में प्रेगनेंसी और स्कूल जाना बंद कर देना जैसे प्रॉब्लम के केस कम हो गए थे। इन बच्चों ने किसी तरह का क्राइम भी नहीं किया जैसे पहले करते थे। कई बच्चे बड़े होकर अच्छी जॉब करने लग गए थे। उनका आईक्यू तो एवरेज था, पर जो केयर और अटेंशन उन्हें मिली थी उसके कारण उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। यंग एज में विल पावर कैसे सीखी जा सकती है, इसका एक और एग्जाम्पल है मार्शमैलो टेस्ट। एक एक्सपेरिमेंट था जिसे स्टेफन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिकल वर्स्टल मिशेल ने किया था। मिशेल ने पार्टिसिपेंट के तौर पर 4 साल तक की उम्र के बच्चों को लिया गया। इन बच्चों को एक टेबल के पास बिठा दिया और टेबल के बीचों बीच एक मार्शमैलो की ट्रे रख दी। मिशेल ने बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया कि अब अगर अभी किसी बच्चे को मार्शमैलो खानी है तो वो खा सकता है, लेकिन अगर किसी को 2 मार्शमैलो खानी है तो उसके लिए एक शर्त थी कि अगर मिशेल कुछ देर के लिए किसी काम से बाहर जाना चाहते हैं, इस दौरान अगर बच्चे बिना एक भी मार्शल खाए उनके आने का वेट करते हैं तो उन्हें 2 मार्शमैलो मिल सकती हैं। अब क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एक खाली कमरे में हो रहा था, तो वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी। इसके एक्सपेरिमेंट में जो अलग अलग रिजल्ट मिले, कुछ बच्चों ने तुरंत मार्शमैलो खा लिया, जबकि कुछ बच्चों ने मिशेल के वापस आने का इंतज़ार किया। कुछ बच्चों ने पहले वेट भी किया, पर बाद में मार्शमैलो खाने से खुद को नहीं रोक पाए। फिर एक बार इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ कि फोकस इंसान की विल पावर को इम्प्रूव करता है। लेकिन किस तरह? जिन बच्चों ने मिशेल के लौटने का वेट किया था, उन्होंने अपनी इच्छा से को रिजेक्ट करने के लिए अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। उनके अंदर 2 मार्शमैलो हासिल करने की विल पावर थी, इसलिए उन बच्चों ने अपना ध्यान कहीं और लगाकर खुद को एक मार्शमैलो खाने से रोक रखा। कुछ बच्चे इस दौरान गाना गाते रहे, कुछ डांस करते रहे और कुछ बस इंतज़ार करते रहे। कुछ ने आंखें बंद की करके किसी और चीज़ की तरफ फोकस करने की कोशिश की। बीच बीच में अनफोकस करना आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ये सुनने में उल्टा लगता है, पर यह आपको लॉन्ग टर्म में गोल अचीव करने में लायक बनाता है। जैसे मान लो आप फिट होना चाहते हैं और आपका फोकस एक मस्कुलर और हेल्दी बॉडी बनाना, लेकिन ये गोल अचीव करने के लिए आपको हर घंटे में एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे। आपको बीच बीच में खुद को अनफोकस करना
पड़ेगा ताकि आपको लगातार एक्सरसाइज करने से ज़्यादा थकावट और कमज़ोरी ना हो। ठीक यही वजह आपकी विल पावर करती है। ये आपको बिना थके आगे बढ़ाते हुए डटे रहने में मदद करती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत मदद होती है। जय हिंद।